हेलो स्टूडेंट, आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे चैनल कैरियर मंथन क्लासेज बाय अभिषेक कुमार पर। आज हम लोग का चौथा दिन है, यानी कि डे 4 है, और हम लोग आज 8.1 अध्याय का क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोग जो VBI क्वेश्चन था, उदाहरण का क्वेश्चन था, जो एग्जाम में अक्सर सेम टू सेम वही क्वेश्चन डाल देता है एग्जाम में कभी कभी। ठीक है, इसलिए हम लोग उदाहरण बना चुके हैं। अब हम लोग आए हैं 8.1 पर। ठीक है, तो चलिए ना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन 8.1 अध्याय त्रिकोणमिति का पहला नंबर यहाँ पर हमने डाल दिया है। पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या बोला गया है कि त्रिभुज ABC में, एक त्रिभुज है ABC में जिसका कोण B 90 डिग्री है, यानी कि समकोण बोला है कि कोण B एक समकोण है, यानी 90 डिग्री है। ठीक है, और यहाँ पर बोला गया है उसके बाद AB 24 सेंटीमीटर, उसके बाद फिर बोला गया आपको BC, ठीक है, यही भी लिख देते हैं, और BC जो है वो है आपका 7 सेंटीमीटर। तो आपको ज्ञात करना है किसका मान, तो देखिए क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है पहला साइन A और कॉस A, उसके बाद दूसरा नंबर साइन C और कॉस C। ठीक है, चलिए अब यहां से बनाना स्टार्ट करते हैं हम लोग हल। ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोग को? यस। हल में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, देखिए हल में सबसे पहले आपको बता दिए कि सबसे पहले हम यहाँ पर फिगर बनाएंगे। ये रहा आपका फिगर, याद रहे ABC होना चाहिए लेकिन B 90 डिग्री, यहाँ पर हम लोग B को 90 डिग्री कर देंगे। ठीक है, 90 डिग्री। अब यहाँ से जहां मान है वहां मान रखिए, तो यहाँ पर देते हैं A B और उसके बाद फिर C, क्योंकि यहाँ पर A B A C दोनों पूछा है, कहीं दोनों मान रख सकते हैं कहीं भी। ये समकोण, न्यून कोण, न्यून कोण, ये हमारा होता है कर्ण, ये खड़ा है लंब, और ये हमारा आधार। लेकिन A के लिए लंब और ये आधार, C के लिए या लंब या आधार। ठीक है, इसका प्रयोग इसमें होगा। तो सबसे पहले AB कितना दिया गया आपका 24 सेंटीमीटर, BC आपका दिया है 7 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है AC, तो AC क्या है, कर्ण है, AC हमारा कर्ण है। कर्ण का फॉर्मूला आपको पता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब है स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर प्लस आधार का यानी कि 24 का स्क्वायर। ठीक है, तब यहाँ से करिए इसका निकालिए, तो AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 7 सते 49, 24 का होता है 576। ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिए, तो अंडर रूट हो जाएगा 9 6 15 का 5 7 4 11 12 का 2 हाथ लगा 1 5 1 6 625। 625 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, अंडर रूट में 25 इंटू 25, यानी बाहर निकलेगा तो AC बराबर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि 25 सेंटीमीटर। आई थिंक यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोग को? ठीक है, ये चीज आ गया हम लोग का, AC लिख देंगे यहाँ पर 25 सेंटीमीटर। अब चलेंगे इस साइड, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया पहला, साइन A, तो साइन A बराबर क्या होगा, A है साइन A के लिए लंब बटा कर्ण, लंब क्या होगा भैया BC। BC पहले लिख लेते हैं साइन का फार्मूला, लंब बटा कर्ण, ये सब फार्मूला है, फार्मूला पहले सिद्ध कर दिया गया और बता भी दिया गया है। आप लोग फार्मूला याद रखिए, उसके बाद बनाइए। ठीक है, A के लिए लंब हो जाएगा आपका BC और कर्ण हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका AC। ठीक है, BC का मान कितना है भैया, BC का मान है आपका 7 सेंटीमीटर, और A के लिए है ना, कोण A के लिए है, तो A के लिए लंब, ये आधार, ये कर्ण। ठीक है, कर्ण कहीं चेंज नहीं होता, बस A के लिए लंब हो जाएगा और ये आधार। ठीक है, तो यहाँ से 7 और AC हो गया हमारा 25 सेंटीमीटर आंसर। दूसरा नंबर कॉस A पूछा है,
कॉस ए, यही ए है, ए के लिए आधार बट्टा कर्ण, आधार है ए बी। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग। आधार हो जाएगा ए बी, कर्ण हो जाएगा ए सी, ए बी का मान है 24 बट्टा 25 आंसर। उसके बाद चलते हैं साइन, पहले में दोनों मान, ठीक है। दूसरा का मान चलते हैं, साइन सी इक्वल टू क्या होगा, तो साइन सी का पहले से जानते हैं लंब बटा में कर्ण, ठीक है। लेकिन साइन सी, सी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, तो सी के लिए लंब हो जाएगा ये सामने वाला, तो ए बी लंब हो जाएगा और कर्ण वही होगा ए बी बटा ए सी। ए बी में लंब है, ए बी में लंब है तो कितना है 24 है, 24 नीचे ए सी है 25 आंसर। फिर उसके बाद cos c बोला गया, cos c बराबर, तो cos c के लिए आधार ये हो जाएगा कर्ण ये, तो आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण, आधार ये रहा 7, सॉरी मान लिखते हैं हम BC बटा AC, तो ये हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर और नीचे AC कितना है 25 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। ये रहा हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो चुका है, पहला क्वेश्चन। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, ओके। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, जो दूसरा क्वेश्चन है आपको दे चुका है आकृति इसमें, ठीक है। जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें आकृति दे चुका है, आकृति सबसे पहले बना लेते हैं। ये आकृति, ये दिया है 13 सेंटीमीटर, इसको दिया है 12 सेंटीमीटर, क्यू है, आर है, पी होगा, पी क्यू आर, ठीक है। उसके बाद यहां तक फिगर दे चुका है, ठीक है। आपसे पूछा क्या मान ज्ञात करना किसका, तो देखिए हमें जो मान ज्ञात करना है वो है tan p माइनस cot r, ठीक है। tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है, ओके। यही हमें इसका मान यानी वैल्यू निकालना, चलिए निकालते हैं वैल्यू। देखिए सबसे पहले हमें पता है हमें निकालना क्या है क्यू आर, तो क्यू आर हमारा यहाँ पर आर है, सॉरी आधार है, तो हमें इसका फॉर्मूला क्या था, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो कर्ण क्या है पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। चलिए पी आर कितना है 13 का स्क्वायर, पी क्यू 12 का स्क्वायर, 13 13 169, 12 144, बाहर निकालेंगे तो 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, यानी 25, अंडर रूट में कितना आ जाएगा 5 × 5, बाहर निकलेगा तो केवल 5 सेंटीमीटर, और ये हमारा है क्यू आर यानी कि आधार, ओके। आगे चलते हैं। अब इसके बाद हमें अब चलना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या चलना है हम लोग को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है वो है हम लोग का tan p माइनस cot r। tan p का फॉर्मूला, p यहाँ पर है, tan p के लिए देखिए यहाँ पर है tan p के लिए लंब हो जाएगा ये और आधार हो जाएगा ये, ठीक है। ये हमें पता है कितना 5 सेंटीमीटर, तो tan p बराबर हो जाएगा लंब, तो p के लिए लंब हो जाएगा क्यू आर बटा में पी क्यू। उसके बाद कॉट आर, तो कॉट आर के लिए होता है आधार बट्टा में लंब, तो आधार कितना है भैया क्यू आर बट्टा में पी क्यू, ठीक है। क्योंकि आर है, आर के लिए कॉट है, कॉट आर, तो आर ये है, और कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा में लंब, आर है इसलिए आधार होगा ये लंब होगा, ठीक है। क्योंकि कोण आर पूछा गया, यहाँ पर देख रहे हैं कोण आर है, ठीक है। कॉट के साथ जो यार है ये कोण में होता है, ठीक है, गुणा में नहीं होता है। क्यू का मान रखिए, ऐसे भी 0 आएगा, दोनों सेम है, तो चलिए मान रख देते पहले। क्यू आर कितना भैया, क्यू आर है 5, पी क्यू 12, और यहाँ माइनस है, फिर दोनों सेम है,
तो ये कट के 0 हो जाएगा, नहीं तो बट्टा पर जोड़ कर दीजिए। वैसे यहाँ पर कटा के 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से कटा भी सकते हैं, देखिए 12 एलसीएम हो जाएगा, 12 से भाग करिए एक बार में, 5 एकम 5, फिर 12 से काटाएंगे इसको 12 एक बार में, 1 एकम 5 एकम 5, 5 में 5 के 0/12, यानी किसी भी संख्या में अंश पर 0 और हर में कोई अंक हो तो वह 0 हो जाता है, ठीक है। और ये उल्टा हो जाए, जैसे 12/0 हो जाए तो ये अपरिभाषित हो जाता है। क्या होता है? अपरिभाषित, क्योंकि किसी भी अंक में अंश में कोई संख्या हो और बट्टा में 0 हो तो हमारा अपरिभाषित हो जाता है, ठीक है। ये आपको बेसिक क्लास में ही बताए थे, 10th क्लास वाला में ही, अपरिमेय अपरिमेय में। ओके चलिए ठीक है, चलिए भी क्वेश्चन हम लोग का हो गया। चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। ओके टाइम नहीं लेंगे हम लोग, चलिए हम क्वेश्चन को इरेज करते हैं। चलिए आगे हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए साइन a बराबर 3/4, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें फाइंड क्या करना है, तो हमसे पूछ रहा है cos a बराबर व्हाट और tan a बराबर व्हाट, ठीक है, ये निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले काम किया जाए, इसके लिए फिगर बना दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, फिगर बना सकते हैं, ठीक है। कैसे देखिए, हल साइन a बराबर 3/4, तो साइन का फॉर्मूला का क्या होता है भैया, लंब बट्टा में कर्ण, यानी कि लंब 3 है कर्ण 4 है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम एक फिगर बना सकते हैं, ये रहा फिगर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम a रखते हैं, यहाँ b, यहाँ पर c, कुछ एंगल वाला इसलिए दे रहे हैं, ठीक है, ABC। a इसलिए दे रहे हैं क्योंकि a के लिए लंब होता है, यहाँ पर कोण इसीलिए लंब भी होगा, इसीलिए तो a लंब तक ये 3 हो जाएगा, ये कर्ण है, हमें निकालना है आधार, यानी अब हमें निकालना है AB जो कि आधार है, इसका फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर, कर्ण AC है तो AC का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे, तो माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि 3 हमारा क्या है, BC जो हमारा लंब है, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर होता है, ठीक है। और इसलिए स्क्वायर में रहेगा तो स्क्वायर में नहीं निकालना, हमको सिर्फ ये भी निकालना है, इसलिए इसको अंडर रूट कर दिया गया, इधर इधर भेजेंगे स्क्वायर को तो अंडर रूट में होगा। 4 चौको 16 माइनस में 1 मिनट, ठीक, 4 चौका 16 3 का 9, ठीक है, यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा, ठीक ना। तो 16 में से 9 घटाएंगे, कितना होगा, घटा लीजिए, तो इसको घटाइएगा तो आपका आ जाएगा आई थिंक 7, क्योंकि 9 6 15, 15 1 16, तो रूट में 7 बाहर नहीं निकलेगा, यही हमारा इतना हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे √7, या ऐसे सेंटीमीटर नहीं दिया, इसे लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है हम लोग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ से चलेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, cos a बराबर व्हाट, तो cos a का फॉर्मूला क्या होता है, तो cos a बराबर होता है आधार बट्टा में कर्ण, a के लिए आधार यही होगा AB, और कर्ण जो होगा वो चेंज नहीं होता, AC होगा, तो AB का मान √7, और इधर आएंगे तो 4। उसी तरह फिर दिया गया है tan a बराबर व्हाट, तो tan के लिए क्या होता है, लंब बटा में आधार, ठीक है, लंब बटा आधार। इसके लिए देखिए a के लिए लंब हो जाएगा, ये a के लिए लंब होगा BC, और आधार हमारा जो इसके नजदीक में है AB मान रख देंगे, तो BC का मान है 3 और AB का मान है √7, दोनों का ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये था तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पर। देख रहे हैं कितना आसान क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है, कितना हम लोग फास्ट बना रहे हैं और कितना आसान लग रहा है, ठीक है। तो जो लोग रेगुलर रहेंगे और लाइन बाय लाइन डे 1 डे 2 डे 3 ऐसे ही पढ़ते हुए आइएगा तो आपको एकदम क्लियर है कि आपको एकदम समझ में आएगा, सब कुछ आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए तो ये था हमारा, अब चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन को। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, इफ यदि 15 cot
ए बराबर 8, ऐसा क्वेश्चन लगता है तो किसी लोग घबरा जाता है। घबराना नहीं है, देखिए कैसे बनेगा। हो तो हमें क्या सिद्ध करना है, हमें पूछ रहा है साइन ए बराबर वाट, और फिर पूछा गया आपको सेक ए बराबर वाट। ठीक है, साइन ए बराबर वाट और सेक ए बराबर वाट, यही हमसे पूछा गया चौथा का। तो देखिए इसमें करना क्या, कुछ नहीं, हल कीजिए। यहां से हल में 15 कॉट ए इक्वल टू 8। देखिए कॉट में गुणा में इधर जाएगा तो भागा में, यानी कि कॉट ए बराबर क्या है 8 बट्टा में 15, और कॉट का फॉर्मूला क्या होता है आधार बट्टा लंब। तो यहाँ से आधार लंब पता चल गया। चलिए फिगर बना देते हैं, यहाँ पर बड़ा हो जाएगा फिगर, थोड़ा छोटे रखेंगे हम लोग। यहाँ से स्टार्ट करेंगे एक काम करते हैं, ए को यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखिए लंब हमारा ये होगा, ए के लिए ही लंब होगा। चलिए ठीक है, सही है, ए यहीं रखेंगे, ए बी सी। ठीक है, हो गया ए बी सी। अब यहाँ से जो बोला गया है, आधार बोला गया है 8 है और लंब बोला गया 15 है, तो ये आधार ये लंब हो गया। ठीक है, और ए के सुटेबल भी हो गया, ए के लिए लंब 15 ही होगा और आधार 8 होगा, इसलिए इसको सुटेबल ढंग से हम लोग बनाए हैं। ठीक है, ताकि कहीं परेशानी ना हो। ठीक है, अब यहाँ से हमें चाहिए कण। क्या चाहिए, कण, क्योंकि साइन में और सेक में कण की जरूरत पड़ेगी, तो जरूरत पड़ेगी तभी तो निकालेंगे। तो कण क्या होगा ए सी, तो ए सी बराबर अंदर रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर है 15 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 8 का स्क्वायर, 15 15 या 225, 8 8 64, जोड़िए 5 4 9, 6 2 8 1 9, 5 4 9 6 2 सॉरी हाँ नहीं है 8 होगा 279। ये किसका है, तो ये है 17 इंटू 17, यानी कि वो बाहर निकल जाएगा 17। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 17 का, कितने का हो जाएगा 17 का। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इधर चलेंगे हम लोग, तो अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि सब कुछ पहले से हमें मालूम हो चुका है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हमें निकालना है, साइन ए। साइन ए बराबर क्या होता है लंब बट्टा में कर्ण। ए के लिए लंब हो जाएगा बीसी, देख सकते हैं यहाँ पर ए के लिए बीसी। ठीक है, लंब और कर्ण तरफ चिन्ह नहीं होता है, तो बीसी बटा में ए सी, यानी बीसी का मान कितना है 15 और नीचे है इसका 17 आंसर। उसके बाद कहीं बोला गया सेक ए बराबर, तो सेक के लिए क्या होता है कर्ण बटा में आधार, क्योंकि कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, तो कॉस का उल्टा होता है सेक, कर्ण बराबर आधार। कर्ण कितना है ए सी और आधार कितना होगा ए बी, ए के लिए बी, तो लिख देंगे ए सी कितना है 17 और ये 8 आंसर। ठीक है, अच्छा यहां तक तो आंसर आ चुका। ठीक है, ये हमारा आंसर हो चुका है। ठीक है, यदि आपको यहाँ तक यही दिया गया, यदि साइन ए से के पूछ दिया है, इसमें अपने से भी आप क्वेश्चन को राइट कर सकते हैं। यदि अपने दिमाग को बढ़ाना चाहते हैं तो अपने से यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं। आप कर सकते हैं आप क्या कि साइन सी बराबर क्या होगा, साइन सी बराबर क्या होगा, तो वही बना दे। देखिए एक्स्ट्रा करके डाल देते हैं, एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, यदि मान लीजिए यहाँ पर बोल देगा साइन सी बराबर क्या होगा, तो सी के लिए लेके चलते हैं, बी नहीं लिखेंगे, क्योंकि बी यहाँ पर 90 डिग्री है, बी यहाँ 90 डिग्री है। और आपको पहले ही बता दिए हैं कि हम लोग त्रिकोणमिति में किसके मान का पढ़ते हैं, सिर्फ न्यून कोणों के मान के बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ न्यून कोणों के बारे में। ठीक है, तो न्यून कोण यही डूबा है, तो सी के पूछेगा, तो सी के लिए लंब क्या होगा, सी के लिए लंब सामने वाला ए बी बटा में ए सी, ए बी का मान 8 और ए सी का मान 17, ये हो जाएगा हमारा। सेक सी पूछे थे, सेक सी, तो यहाँ पर सेक सी के लिए क्या करेंगे कर्ण, तो कर्ण 17 ही होगा जो हमारा एसी है, और जो हमारा आधार है सी के आधार होता है बीसी, क्या होता है बीसी, यानी कि 17 बटा में 15, ये हमारा हो जाएगा सेक सी का। ठीक है, तो यहाँ से एक रिलेशनशिप आप देख रहे होंगे कि साइन ए का मान साइन सी के मान के क्या है,
जो ये मान है, जो साइन ए है वो सेक सी का मान हो गया है, लेकिन उल्टा हो गया है। ठीक है, उसी तरह इसमें सेक ए का मान जो है साइन सी के मान का है, लेकिन उल्टा। ठीक है, तो ये दो ऐसे हो गया। और इसमें और भी हो सकता है, यानी कि आप एक क्वेश्चन से 12 को निकाल सकते हैं। ठीक है, 12 आपको पहले से पता है कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो एंगल ए को लेकर चलेंगे, तो एंगल जब हम ए को लेकर चलेंगे तो 6 को होगा, 80 को लेकर भी चलेंगे तो 6 होगा, तो 6 6 12। लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी। ठीक है, तो एनसीईआरटी है तो इसमें तो हम नहीं बता सकते अब आगे, अब इसमें और नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। हम इसमें एनसीईआरटी अलग रखेंगे। अब इसके बाद जो वीडियो आएगा, ये इस वीडियो में आपका एनसीईआरटी का पूरा 11 समाप्त कर देंगे 8.1 से। जब इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें आपका अदर बुक से क्वेश्चन रहेगा, जैसे आर डी शर्मा हो गया, ठीक है, आर एस अग्रवाल हो गया, जो भी सारा बुक है, अब उससे एक्स्ट्रा और इससे थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो वो सब होगा जी मेंस एडवांस के लिए, जो बच्चा तैयारी करेगा ना उसके लिए भी रहेगा वो सब। ठीक है, जी मेंस एडवांस की तैयारी करने के लिए। ओके, ये है आपका बिहार बोर्ड की तैयारी, यानी सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए। ठीक है, नॉलेज को चाहिए तो आप वो भी वीडियो पढ़ सकते हैं, उसमें आपको पहले से उसमें डाला रहेगा जी मेंस करके। ठीक है, तो 1.1 हो गया है, तो जी मेंस वाला सारा बच्चा देख के चलेगा सब वीडियोस के लिए। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, जिसका मुझे था इंतजार, देखिए आ गया वो क्वेश्चन जिसका हम लोग का इंतजार था। ठीक है, वो है आपका 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक ना, इसका इंतजार कब से हम कर रहे थे, हम तो सोचे था है कि नहीं है। ठीक है, थोड़ा ध्यान न दिए, तो ये था क्वेश्चन जो अभी हम इसके पीछे आप लोगों को बताए ना 1 से 6 बनेगा, तो इसमें आएगा, अभी आगे है इसमें 6 निकालना। ठीक है, 12 नहीं बोला, 12 तो आएगा ही नहीं, वो तो अपने मन से हम लोग को निकालना पड़ेगा। ठीक है, 12 देगा ही नहीं, इसका भी उतना औकात नहीं है कि ये देगा भी। ठीक है, ये सब जी मेंस वाला दे देगा सब। चलिए 5वां में दिया गया सेक, ठीक है, सेक थीटा बराबर 13/12। ओके, अब बोल दिया गया ऑल, ठीक है, त्रिगोनोमेट्रिक अनुपात निकाले। ठीक है, रेशियो फाइंड करना। ठीक है, फाइंड करना होगा। ओके, चलिए तो समझ गए ना। ठीक है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। चलिए करते हैं, सेक है हल, सेक थीटा बराबर 13/12। ठीक है, ओके, 13/12। अभी यहाँ पर आपको का ध्यान देना बबुआ, तो देखिए सेक थीटा बराबर होता का है साइन कॉस का उल्टा है, ई होता है कर्ण बट्टा में आधार। कोनो दिक्कत है ना। अब यहाँ से फिगर बनाते हैं हम लोग, ये है इसका फिगर। ठीक है, फिगर में ए बी सी, ठीक है, तुरंत से रख दिए हैं। ठीक है, और जब ए बी सी में रख दिए हैं तो यहाँ से जो कर्ण है ये हमारा 13 हो गया, आधार नीचे वाला है ये हमारा 12 हो चुका है। ठीक है, 12। अब हमें निकालना है लंब। चलिए निकालते हैं लंब। यहाँ पर थीटा रखिएगा क्योंकि सेक थीटा पूछा है, थीटा का मान से चल रहा है। ठीक ना, तो अब हमें यहाँ पर चाहिए क्या, ए बी। तो ए बी बराबर क्या होगा, अंडर रूट में ए सी का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर और फिर माइनस बी सी का यानी आधार का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 × 169। ठीक है, 13 × 169 माइनस 12 × 144। घटाइए 5 2, ये कैंसिल, यानी कि ये 5 अंडर रूट में है तो बाहर निकलेगा तो सिर्फ 5, ये वो निकलेगा 5 25 यानी 5 निकलेगा। ठीक, कितना हो गया 5। ठीक है, अब यहाँ हमें सब कुछ ज्ञात हो गया। अब हमें क्या क्या निकालना है, देखिए, जब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइन थीटा कॉस थीटा
tan थीटा, साइन का उल्टा कौन होता है? कोसेक थीटा। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। और tan का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। इन्हीं सब के बारे में हमें निकालना है। आई थिंक इंक, चलिए थोड़ा बहुत अभी दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसको बनाने के बाद हम इंक डालते हैं। ओके, तो साइन थीटा, थीटा यहाँ पर है, लंब हो जाएगा ये। थीटा यहाँ पर, थीटा के सामने वाला लंब, ये कर्ण, तो लंब बटा कर्ण होता है। फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं आपकी बार, ठीक है। लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या होगा? ए बी बट्टा में ए सी। आते हैं, इंक थोड़ा ले लेते हैं, ठीक है। आई थिंक दिखाई नहीं दे रहा आपको। चलिए, तो ए बी का मान कितना है? 5। और यहाँ ए सी का मान कितना है? 13। उस तरह कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा के आधार बट्टा में कर्ण होता है, तो आधार कितना है? बी सी और बट्टा में ए सी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12 बट्टा में 13। फिर tan थीटा, tan थीटा के लिए लंब, लंब बट्टा आधार, तो लंब हो जाएगा ए बी बट्टा में बी सी। ए बी का मान 5, बी सी का मान 12। फिर कोसेक थीटा, तब सब इसका उल्टा होता है, उधर नहीं देखना है, डायरेक्ट अब यहाँ से उसका उल्टा होता है, ए सी बट्टा में ए बी, यानी कि 13 बट्टा में 5। उसके बाद सेक सी ए सी बट्टा में बी सी 13 बट्टा 12। उसके बाद tan का कॉट बी सी बट्टा में ए बी 12 बट्टा 5 आंसर, ठीक है। यहाँ तक हम लोग का हो गया, ठीक है। ये था 5 नंबर क्वेश्चन और 6 नंबर क्वेश्चन बचा है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आपको? 6 नंबर जो क्वेश्चन है, बोला गया है कोण ए और, चलिए देख रहे थे, कोण ए बराबर कोण डी, ये जो है न्यून कोण है, ठीक है, न्यून कोण है। जहां cos ए, इसमें और क्या दिया गया है? cos ए बराबर cos बी, ठीक है। तो दिखाना है, हमें प्रूव करना है, ठीक है। प्रूव करना है आपको कि एंगल ए बराबर एंगल बी, ठीक है। एंगल ए बराबर एंगल बी यहाँ पर प्रूव करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान रखना है कि जो हम लोग एग्जाम्पल बनाए थे पिछले वीडियो में, उसमें 2 चित्र बना था, इसमें एक ही चित्र पर हो जाएगा, ठीक है। इसमें दूसरा चित्र की जरूरत नहीं। चलिए फिगर बनाते हैं। ये भी सिद्ध करना है, इसी को, इसको भी वीवीआई क्वेश्चन रखिएगा, ठीक है। वीवीआई क्वेश्चन इसको भी रखिएगा आप लोग, ठीक है। वीवीआई क्वेश्चन होगा ये भी, ओके। चलिए सबसे पहले इसमें कोण ए बी कोण था, सबसे पहले इसमें फिगर बनना जरूरी है। चलिए हल, ये रहा आपका फिगर, ठीक है। इसमें बोला है ए और बी न्यून कोण होना चाहिए, तो आपको पता है कि सी यहाँ पर तब होगा, तो यहाँ पर ए डालें, जैसे आप इच्छा हो, ए बी सी, ठीक है। और यहाँ पर ए और बी न्यून कोण हो गया, ए और बी न्यून कोण हो गया, और ये जो हमारा सी है ये क्या हो गया? 90 डिग्री, ठीक है। ये हमारा 90 डिग्री एंगल हो चुका है, ठीक है। चलिए इसको हम आगे बढ़ते हैं। तो न्यून कोण में ये सब हो चुका है, तो हमें यहाँ पर दिया है उसके अनुसार चलेंगे। cos A बराबर cos B जो दिया है, अब cos A का फॉर्मूला यहां से देख सकते हैं, cos A होगा क्या? तो cos A, इस यहाँ पर A है, तो A के लिए अब cos का मान क्या होता है? तो cos का मान होता है आधार बट्टा कोण, और A के लिए आधार होगा ये AC, तो लिखेंगे हम लोग AC बट्टा में कोण हमारा वही होगा AB, चेंज नहीं होता है कोण। उसके बाद फिर cos B, अब cos B के लिए आधार बट्टा कोण, तो आधार होता है यानी BC हो जाएगा, और AB हमारा यही होगा आधार, ठीक है। एक काम करते हैं, अब यहां से देख रहे हैं हम कि BC को क्यों ना यहां पर लाया जाए। चलिए लाते हैं, AC
करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लीकेशन से आ सकता है, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ला देंगे। ठीक है, अभी चला गया यहाँ ए बी बट्टा में ए बी, दोनों सेम हो गया, कट के ए, तो ए सी बराबर बट्टा में बी सी बराबर 1, तो इसको भी करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, इससे गुणा हो जाएगा, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा बी सी, ये इससे गुणा हो जाएगा, एक कम एक, नीचे कुछ नहीं तो मान लीजिए 1, तो ए सी एकम ए सी, इधर बी सी एकम बी सी, तो ए सी बराबर बी सी। अब यहाँ जब देख रहे हैं कि ए सी और बी सी बराबर हो गया, तो अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, होगा क्या, देखिए क्या होगा, ए सी और बी सी जब दोनों बराबर हो गया तो भुजा ये और भुजा ये दोनों बराबर हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए जब दो भुजा बराबर हो गया तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया, तब लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग ए सी बराबर बी सी से, ठीक है, ऐसे ही अभी लिखेंगे, अतः त्रिभुज ए सी बी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, जो ये त्रिभुज है ये कैसा है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज एसीबी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आप जानते हैं जब समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसका दो कोण समान होते हैं, दो भुजा। तो देखिए यहाँ पर ये जो दो जो हमारे कोण समान है, इसके नजदीक वाले ही दोनों भुजा आपस में ये दोनों समान हो जाएंगे। ठीक है, ये पहले से समान है, जब ये दोनों भुजा आपस में समान हो गया, यहाँ से AC और BC हमारा दोनों भुजा समान हो गया, तो इसके सामने वाले जो दोनों कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं, इसलिए कोण A बराबर कोण B प्रूव। कितना आसान था, ये बहुत आसान था, उससे ज्यादा आसान है ये। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जो 7वां नंबर क्वेश्चन है उसमें एक दिया गया है cot थीटा इक्वल टू 7/8। तो पूछ रहा है आपसे क्या, पहला क्वेश्चन आपसे ये कर रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस साइन थीटा। दो मेथड से इसको बनाएंगे हम लोग, ठीक ना, इसमें अलजेब्रा वाला भी मेथड लगा के हम लोग बनाएंगे, ठीक ना। और दूसरा जो है वो है आपका कॉट स्क्वायर थीटा का मान। ठीक है, ये क्या होगा और इसका मान क्या होगा, तो इसको अलजेब्रा के माध्यम से ही बनाएंगे हम लोग, ठीक ना, दोनों माध्यम से बनाएंगे। सब क्वेश्चन आंसर लिख लिया, हाँ ठीक है, क्वेश्चन ठीक है। चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं, हल। अब देखिए अभी जब ऐसा चित्र में यदि आपको हल करना होगा तब इसमें थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, तो यहाँ पर फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। कैसे बनाएंगे, तो देखिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो आपका होता है यहाँ पर दे दिया 7/8। होता क्या है, आधार बट्टा में लंब। जब आधार बट्टा लंब दिया है तो कौन का फॉर्मूला क्या होता है, आपको कौन निकालना है, डायरेक्ट यहाँ पर कौन निकाल लीजिए। फिगर बनाना चाहते हैं तो फिगर बना सकते हैं, नहीं बनाना चाहते हैं नहीं बना सकते हैं। कौन क्या होगा, तो अंडर रूट में आधार और लंब स्क्वायर गए, तो 8 टाइम 64, ये 7 7 49, थोड़ा फास्ट बनाएंगे। अब अंडर रूट में कितना हो जाएगा, तो यहाँ से चलेंगे तो हो जाएगा आपका 9 4 13 का 3 हाथ लगा 1, 6 4 10 1 11 113, निकल भी ना करेगा बाहरी, ये अंडर रूट में 113 हो जाएगा कोण। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम लोग लेके चले ना, तभी फिगर को हम मन में ऐसे बना के चले हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर थीटा है तो एक खातिर लंब है ये होगा, ठीक है, 8 7 है अंडर रूट 113, ये जो अंडर रूट 113 है ये सबसे बड़ा होता है। ठीक है, आपको पता है कि जो हमारा संपूर्ण त्रिभुज है एकरा में ये सबसे बड़ी भुजा होती है, ये ठीक ना, ये सबसे बड़ी भुजा। ओके, याद रखिएगा। तब चलते हैं, जब ये सब निकल गया है तो यहाँ पर आधार लंब कोण निकल गया, तो अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को में चलते हैं क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन में दिया गया है आपसे 1 प्लस साइन थीटा, इधर दिया 1 माइनस साइन थीटा बट्टा में 1 प्लस
साइन थीटा और नीचे दिया है 1 माइनस साइन थीटा। तो कितना लोग देखेगा ऊपर नहीं सेम ना है, यहाँ कॉस है ना, कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको सिंपल करने के लिए देखिए 2-3 जरूरत है, यहाँ पर बहुत कुछ कर सकते हैं आप। यदि यहाँ पर मान से चलना होगा, हम लोग मान से चलना है, थोड़ा डिफिकल्ट होगा। यदि ऐसे चलना है शॉर्टकट में तो आपका जैसे मन वैसे इसको 3 मेथड से बन जाएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले अपना मान रख के पहला मेथड बनाते हैं, उसके बाद दूसरा मेथड देखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं मेथड 1। ठीक है, मेथड 1 है। ठीक है, दिखाई दे रहा है मेथड 1? यस, दिखाई दे रहा है। चलिए अब इसको हम लोग को क्या करना है, 1 मिनट। वन का 1 हो जाएगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, अब मन में सोच लीजिए, साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा में कर्ण। लंब कितना है 8, कर्ण कितना है √113। ठीक है, फिर 1 माइनस साइन थीटा है, यही मान आएगा क्योंकि चेंज होने वाला नहीं है। फिर नीचे आ जाएंगे हम, क्वेश्चन सही है कि नहीं, साइन साइन वो गलती है ना, क्वेश्चन ही गलती किए हैं। 1 प्लस cos थीटा हो यहाँ पर cos थीटा है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा गलती है, वही तो सोचे कि cos आना चाहिए भैया, कहाँ से आ गया साइन cos थीटा। ठीक है, अब सही है क्वेश्चन। मेन बट्टा ये है, नीचे चलेंगे तो 1 प्लस cos थीटा का क्या होगा, आधार बट्टा में कर्ण, तो आधार कितना है 7, नीचे √113। उसी तरह यहाँ पर भी 1 माइनस 7। ठीक है, ये काम कर लेंगे। अब यहाँ से इसमें बट्टा पकड़ जोड़, यहाँ भी बट्टा पकड़ जोड़, सॉल्व करना है अब। तो इसको चलते हैं यार, इसमें सबसे पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले नहीं तो यहीं से डायरेक्ट आप ये भी कर सकते हैं, यदि वही जो दूसरा मेथड यहाँ पर लगा सकते हैं आप। कितना देखिए, जब भारी जैसा लग रहा है इसको आगे की तरफ नहीं जाएंगे हम लोग, डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला लगाइए a प्लस बी, यहाँ पे a माइनस बी। तो यही फॉर्मूला हम लोग वहां पर भी डायरेक्ट लगा सकते थे पहले ही। ठीक है, तो जो कि हम अभी लगा रहे हैं, चलिए लगा लेते हैं। नहीं लगाएंगे तो ये बट्टा पकड़ जोड़ करेंगे, इसको भी बट्टा पकड़ घटाव करेंगे। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को हम लोग को आसान करते चलना है। तो a प्लस बी, a माइनस बी, इसका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर माइनस 8 √113 का स्क्वायर बट्टा में इसका भी वही होगा a प्लस बी, a माइनस बी, ये भी होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a और b है ये। तो 1 का स्क्वायर माइनस 7 √113 का स्क्वायर। ठीक है, नीचे चलेंगे, 1 का स्क्वायर 1, ऊपर 8 64, नीचे 113, फिर नीचे 1 का स्क्वायर 1, 7 7 49 बट्टा में 113। ठीक है, और ऊपर का नीचे का बट्टा पर जोड़ करिए, 113 माइनस 64 बट्टा पर जोड़ घटाता है ना, ये तो नहीं सिखाना पड़ेगा, 10वां में आए तो ये सब आता ही होगा, बट्टा में 113। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे तो इसको घटाएंगे, 3 से 4 जाएगा और नहीं जाएगा, तो यह हो जाएगा 9, क्योंकि 13 में से 4 घटाएंगे 9, यहाँ 1 बचेगा 10, तो हो जाएगा 4, 113। ठीक है, मेन बट्टा का चिन्ह यहाँ पर हो जाएगा, नीचे में इसको हटाएंगे तो ये हो जाएगा 13 में से 9 जाएगा। ठीक है, अब 13 में से 9 जाएगा तो ये 4, इधर 64 बट्टा 113, इसमें यहाँ पर करेंगे तो 49 बट्टा 113 इंटू 113 ऊपर, नीचे हो जाएगा आपका 64, तो 113 कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 49 बट्टा में 64। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा, मैथड दूसरा क्या है देख लीजिए, इसी पर मैथड दूसरा बता देते हैं आपका, मैथड दूसरा। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये दिया गया, इसको हम क्या कर सकते हैं, सिंपली a प्लस बी, a माइनस बी, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। जितने लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे उन लोगों देखिएगा समझ में बहुत अच्छा से आएगा। ये अलजेब्रा का फॉर्मूला लगा दिए हैं, a प्लस बी, a माइनस बी,
ठीक है, ये फॉर्मूला आप यहाँ नोट कर सकते हैं, a प्लस बी और कोष्ट हो जाए a माइनस बी, तो इसका हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला चल दिया, 1 साइन स्क्वायर हो गया। नीचे आएंगे तो इस तरफ यहाँ भी हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ना? देख कितना इजी में बन रहा है, यानी क्वेश्चन में दिया गया और आपको फॉर्मूला जब सीख किए थे तो आपको बताए थे हम कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। इसका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं, तो कॉस थीटा का स्क्वायर, नीचे भी लिख सकते हैं साइन थीटा का स्क्वायर। अब इसके बाद एक और फॉर्मूला आपको बताए थे कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा, जो दोनों का है तो ऊपर कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं कॉस थीटा बटा में साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब कॉस और साइन का आपका फॉर्मूला बताया गया है कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा का स्क्वायर। अब करना कुछ नहीं है, अब यहाँ सब कुछ पता है हमको, बस कॉट थीटा का मान रखिए। कॉट थीटा पर क्या होता है, लो ये काम ही हो गया और बढ़िया हो गया। कॉट थीटा का ये मान पता ही है, अब लिखना कुछ नहीं, बस 7 नीचे 8 दोनों का स्क्वायर, 7 7 49 8 64, लीजिए बन गया। ये बना के यहाँ से दिमाग में इधर उधर माथा पेची सब ये जोड़ घटाओ माइनस जहां इधर हुआ, कहानी खत्म इसका। और डायरेक्ट यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 स्टेप में आपका आंसर। ठीक है, ये भी स्टेप आपको इसलिए बताएंगे पहला बार आप लोग पढ़ा इसलिए। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से कॉस साइन का है, डायरेक्ट यहाँ मान देते हैं हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, डायरेक्ट कॉट स्क्वायर थीटा इतना दिया ना, तो इसका डायरेक्ट हो जाता है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉस बटा साइन का कॉट स्क्वायर का स्क्वायर, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यहाँ पर आ जाते हैं, कॉट का यहाँ पर मान रखते हैं, स्क्वायर का होता है, 3 4 स्टेप में खत्म। ठीक है, तो यही होता है आपका जी मेंस में, ऐसे ही पढ़ा जाता है। ठीक ना, डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो, डायरेक्ट उसको आंसर करो। ठीक है, ये बहुत बड़ा नहीं था। तो आप लोग कमेंट जरूर करके हमको बताइएगा कि आप लोग को मेथड 2 अच्छा लगा कि मेथड 1। ठीक है, ये मेथड 1 है, ये मेथड 2 है, पहला ही क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसी में दूसरा क्वेश्चन है, इस जगह है, इधर है, चलिए बना देते हैं दूसरा। तो दूसरा तो बहुत ईजी है। जो दूसरा क्वेश्चन है ये बोला गया है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा हो या कॉट थीटा का होल स्क्वायर, दोनों बराबर होता है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोग डे बाय डे पढ़िए। ठीक है, अब यहाँ से इसको कटा देते हैं, तो कितना हुआ, तो कॉट का मान कितना होता है, कितना है कॉट थीटा का मान यहाँ दिया है 7 बटा 8 इसका स्क्वायर, 7 7 49 8 64 आंसर। दोनों का सेम आंसर, दोनों का कैसा आ गया, सेम आंसर आ गया। ठीक है, पहला का आंसर यहाँ पर है, वो यहाँ पर है, यानी मेथड 2 से मेथड 1 से, और ये हमारा दूसरा क्वेश्चन का आंसर। ओके, चलिए ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा कौन सा मेथड आपको अच्छा लगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए हम लोग आ चुके हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, 7 हो गया था, 8 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ हम कुछ सीख रहे हैं, तो आप वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में, जो भी बच्चे हैं 10th क्लास के स्टूडेंट हैं उनके पास पहुंचाइए। ठीक है, ताकि हम लोग का जो परिवार है वो बढ़े, मतलब जो हम लोग क्लास ले रहे हैं, जो भी अभी कम बच्चे हैं, ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे तो और अच्छा होगा क्लास लेने में, और आपको मतलब कि आपको ऑनलाइन टेस्ट भी लिया जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा बच्चा हो जाएगा तो आप लोग जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 3 cot A बराबर 4। अब हमें जांच करना है 1 माइनस tan स्क्वायर A और फिर दिया गया 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर होगा cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। यही चेक करना है कि बराबर होगा कि नहीं। तो चलिए यहाँ से हल करते हैं। फर्स्ट इसको क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम जो ये गुणा में इधर जाएगा तो भागा में, तो क्या लिख सकते हैं cot A बराबर 4 बट्टा में 3। तो cot का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टा लंब। ठीक है, आधार लंब पता है, हमें कॉट निकालना है। ठीक है, तो कॉट बराबर क्या होता है आधार और लंब का स्क्वायर, तो इसका 4 का 16 3 का 9। देखिए
प्लस में होता है तो पहले लंब लिखे चाहे था लिखे, कोई दिक्कत नहीं, प्लस में है तो ठीक है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 25, बाहर निकलेगा तो 5, यानी कर्ण कितना हो गया 5, तो हमें कर्ण भी मिल गया। अब यहां से चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 1 माइनस tan स्क्वायर ए बट्टा में 1 प्लस tan स्क्वायर ए। यहाँ भी फॉर्मूला लग सकता है, ठीक ना, इसका फॉर्मूला आप लोग को लिखवाया गया, फॉर्मूला लगा के आप लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए यहाँ से जल्दी से झटपट कर लेते हैं। देखिए tan ए दिया है ना, तो हम इसको cot a करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो मान नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट इसको उल्टा कर देंगे, तो 3/4 का स्क्वायर कर देंगे। फिर नीचे 1 प्लस, यहाँ भी 3/4 का स्क्वायर, क्योंकि tan cos का उल्टा होता है, ठीक है। अब बाहर इधर चलते हैं, इसमें काम करना पड़ेगा। तो cos स्क्वायर a, ठीक है, तो cos स्क्वायर a तो एक काम करते हैं, यहाँ पर cos का मान क्या होगा, आधार बटा कोण, आधार कितना है 4, कोण कितना है 5 का स्क्वायर, फिर माइनस साइन का लंब, तो 3/5 का स्क्वायर, क्योंकि लंब और ये कोण, यहाँ से देख लीजिए लंब का मान है, फिर यहाँ पर कोण का मान है, ठीक है। तो आप ये सब अपने से अब आप लोग भी दिमाग लगाइए साथ साथ में, ठीक है, तब जाके कुछ होगा। चलिए अब इसका करेंगे, तो 1/में 3 का 9 4 का 16, नीचे हो जाएगा 1/1 प्लस 3 का 9 4 का 16, इक्वल कर देंगे। यहाँ से 4 का 16 50, 4 का 16 50 25, फिर माइनस 3 का 9, यह भी 25, ठीक है। अब यहाँ जगह नहीं है, आगे चलते हैं। और इसको देखिए, इसको कीजिएगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा 16 माइनस 9, फिर मेन बट्टा में नीचे आएंगे तो इसका भी 16 एलसीएम हो जाएगा, इसका भी आ जाएगा 16 प्लस 9 इक्वल टू, यहाँ से 25 एलसीएम ले लेंगे, यह हो जाएगा 16 माइनस 9। अब 16 में से 9 हटाइए, ठीक है, तो 9 6 15, तो 7 हो जाएगा, 7/16 गुणा करेंगे तो बढ़ जाएगा 16, नीचे 16 9 9 6 15 5 9 1 2 25, ठीक है। अब यहाँ से देखिए तो 16 16 कैंसिल हो जाएगा, इधर 9 7 गया 16 7 हो जाएगा, नीचे इधर 25, तो इधर भी 7/25 और इधर भी आ गया 7/25, तो दोनों हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया, क्योंकि दोनों क्या हो गया इक्वल आ गए हैं, तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। चलिए चलते हैं 9 नंबर की तरफ। चलिए आगे 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग, ठीक है। 9 क्वेश्चन देखिए, दिया गया त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 डिग्री है, यदि tan a बराबर 1/√3 है, तो हमें इनका मान निकालना है, ठीक है। ये जो देख रहे हैं आप, पहला और दूसरा, ये क्वेश्चन नहीं, ये फॉर्मूला है, ये आपको इंटर में ये फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है, इंटर में फर्स्ट ईयर में कोई फॉर्मूला मिलेगा, ओके। चलिए इसको बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो tan a बराबर क्या होता है, हल यहाँ से कर देते हैं। तो tan a बराबर दिया गया 1/√3, यानी कि लंब बटा आधार, ठीक है। यहाँ से लंब और आधार हमें मिल गया। अब हमें चाहिए कर्ण, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर चित्र बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब चित्र हमें बनाना पड़ेगा जो कि दिया गया पहले से, चित्र बनाइए, फिगर यहाँ पर छोटा सा बना देते हैं, बी यहाँ पर 90 डिग्री का, ठीक है। अब यहाँ पर ए रखिए, जब देखिए कोई दिक्कत नहीं है, ABC, ठीक है। अब यहाँ से आपको आधार बता दिया गया है, ठीक है ना। अब आधार कितना है, तो √3, और जो लंब है वो है 1, कोई दिक्कत, लंब और आधार हो गया। अब हमें निकालना है कर्ण, तो कर्ण बराबर क्या होता है, √, में इन सबका स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 यानी 4 बराबर √, में 4, बाहर निकलेगा तो 2, ये हो गया 2, ओके, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये चीज हमें पता हो गया, चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइन ए बोला गया, सबसे पहले क्या बोला गया, पहला क्वेश्चन में साइन ए, तो साइन ए cos a 3 साइन सी, ये बोला गया है। तो साइन ए का मान क्या होगा, यहाँ से देखिए, साइन ए के लिए लंब बटा आधार, लंब बटा कोण, तो साइन ए के लिए लंब BC, BC का मान अब डायरेक्ट रखेंगे यहाँ पर, तो चलो लिख देते हैं BC बटा AC, थोड़ा वीडियो लंबा होगा इसलिए नहीं लिखना चाहते थे, बट लिख देते हैं। C के लिए, तो cos C के लिए लंब ये हो जाएगा, तो AB बटा में AC प्लस cos A के लिए आधार, तो AB
बटा 2। फिर यहाँ पर साइन सी के लिए, तो साइन सी के लिए होता है लंब यही होगा ए बी बट्टा में साइन सी है, साइन ए के लिए बी सी, साइन ए के लिए फिर कॉस सी के लिए। यहाँ पर क्वेश्चन आई थिंक सी सही है गलत है, साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी, ठीक है ठीक। अब यहाँ पर जो ए बी होगा साइन सी के लिए, तो सी है, सी के लिए लंब ये ए बी और जब जगह पर ए सी, यहाँ भी ए सी होगा 2 हम लिखेंगे डायरेक्ट, ठीक है, कॉस ए के लिए, ठीक है। सबका मान रखते हैं, बी सी का मान कितना है 1 और ए सी का मान 2, यहाँ पर ए बी का मान √3 यहाँ 2 प्लस ए बी का मान √3 और यहाँ पर 2, फिर यहाँ √3 और यहाँ पर आपका P2, दोनों का मान सेम हो गया है, ठीक है, क्योंकि साइन सी का जो साइन सी है देख लेते हैं, साइन सी का मान कितना हो रहा है, साइन सी ये सही है। अब यहाँ से इन सबको गुणा कर देते हैं, ऊपर हो जाएगा √3, अच्छा आई थिंक दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, चलिए इधर से तो इसका गुणा करेंगे तो √3 ऊपर, नीचे 2 दूना 4 प्लस √3 3 और ऊपर 2 दूना 4, और इसको एलसीएम लेंगे 4 और इधर चलते हैं इधर ऊपर में तो √3 प्लस 3, ठीक है, यहाँ तक आगे होगा, ठीक है, ये रहा। अब चलिए दूसरा बनाते हैं, ठीक है, सॉरी यहाँ पर देखिए गलत हुआ है, cos c, तो cos c के लिए ये ना आधार होगा, 1 बटा होगा, सॉरी cos c के लिए यहाँ पर BC हो जाएगा, वही तो कह रहे थे, यहाँ पर हो जाएगा 1, कितना होगा 1, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऊपर में 1, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1 प्लस 3, यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा मान गलत हो गया था, ठीक है, तो 3 1 4 4 बट्टा 4 काट के 1 आंसर, ठीक है। चलिए एक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा गलत था, BC कर लीजिए, ठीक है, और एक मान होगा क्योंकि cos C के लिए होता है हमारा आधार, ठीक है, ओके। अब चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पर। दूसरा नंबर बोला है cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C, ठीक है। cos A का मान डायरेक्ट डालते हैं, cos A का मान देखिए, cos A का मान निकालें, सबसे पहले हम लोग नहीं निकाले cos A का मान, चलिए निकाल देते हैं। cos A के लिए मान कितना होगा, A के लिए आधार AB बटा AC, cos C के लिए तो ये हो जाएगा हमारा BC बटा में AC माइनस साइन A का मान होता है BC बटा AC और फिर साइन C का मान होता है AB बटा में AC। चलिए AB का मान 1 नहीं √3 2, BC का मान 1 और 2, फिर माइनस यहाँ पर BC का मान 1 2, फिर AB का मान √3 फिर 2, गुणा कीजिए √3 2 दूनी 4, फिर √3 2 दूनी 4, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल आउट होके 0 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बट्टा में जोड़ भी करिएगा तो 0 आएगा, आपको बताया था पहले, ठीक है। ये था 9वां, चलते हैं दूसरा नंबर पर, देख लेते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 10 को, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन में ये उदाहरण हम बना चुके हैं, ठीक है, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। त्रिभुज PQR में जिसका कोण, और यहाँ दे दिया है जो जिसका कोण Q है जो समकोण है यानी कि 90 डिग्री एंगल का है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है PR प्लस PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर है, ओके। एंड इसके बाद दिया गया है फिर इसमें PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें इसके साथ समान निकालना है, तो देखिए साइन P, उसके बाद फिर से cos P और tan P, ठीक है, इसके मान निकालना है, ओके। तो ये जो क्वेश्चन है
उदाहरण में हम लोग हल कर चुके हैं। आई थिंक आपको ये आना चाहिए। ठीक है, आप लोग बना भी दिए होंगे, जिनसे नहीं बन रहे चलिए बनाते हैं अब हम हल। सबसे पहले इसमें फिगर बनाएंगे। ठीक है, पी क्यू आर बोला गया। सबसे पहले देखिए कोण क्यू 90 डिग्री दिया गया है, इसमें लिखेंगे यहाँ पर क्यू। ठीक है, और यहाँ पर कहीं और कुछ तो नहीं दिया है। ठीक है, इसलिए डायरेक्ट कहीं मान है वहां रख सकते हैं पी क्यू आर। पी क्यू आर कहीं भी आप लिख सकते हैं। अब यहां से जो मान दिया उसको देखते हैं। क्यू आर जो है 25 है। ठीक है, पी और क्यू है यहाँ पर जो 5 सेंटीमीटर है। क्यू पी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन क्यू आर नहीं है, पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है। तो यहां से हम लोग निकाल लेते हैं पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। तो क्यू आर क्या होना चाहिए, या पी आर भी निकाल लीजिए। पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, यह मान लिख देते हैं 25 माइनस क्यू आर, और ये हमारा क्यू आर है जो नहीं मालूम है। ठीक है, चलते हैं यहां से। इसका फॉर्मूला हमें इसको निकालना है। तो क्या है ये हमारा क्यू आर बराबर क्या होगा, स्क्वायर कर देते इसका। ठीक है, स्क्वायर निकाल रहे पहले। इसका स्क्वायर होगा इस दोनों, इसका स्क्वायर 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, बचा 25 क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, 25 का स्क्वायर 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 25 दूना 50 क्यू आर माइनस 25। ठीक है, यहां से क्यू आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसमें घटाएंगे और इसका मान इधर पुट करते हैं। इधर हो जाएगा 50 क्यू आर इक्वल टू 625 में से 25 जाएगा 600, इसलिए क्यू आर बराबर 600 बट्टा में 50 कट गया, 5 × 5 5 10, 5 × 5 5 10, यानी कि 12 60। ठीक है, यानी कि क्यू आर कितना आ गया, क्यू आर जो है हमारा आ चुका है 12। तो क्यू आर का मान हम लोग इसमें रखते हैं समीकरण 1 में। क्यू आर का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, क्यू आर का मान समीकरण 1 में रखने पर क्यू आर का मान रखते हैं इसमें पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। तो क्यू आर का मान कितना है 12 गया। चलिए 12 घटा देंगे, इसमें से कितना आ जाएगा 13। तो जो हमारा पी आर है वो कितना आ गया है 13। 13 12 5। ठीक है, अब हमें जो मांग रहा है उसको निकाल देना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। साइन पी इक्वल टू, पी इसके लिए लंब बटा कर्ण, यानी कि क्यू आर बटा पी आर। क्यू का मान 12, इसका 13 आंसर। उसके बाद फिर बोला गया कॉस पी। कॉस पी बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार कर्ण, यानी कि पी क्यू बटा में पी आर, यानी कि 5 बटा 13। नेक्स्ट है tan p। tan p के लिए लंब बटा कर्ण, यानी कि क्यू आर बटा में पी क्यू। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 बटा में 5 आंसर। ठीक है, क्यू आर 12 है और पी क्यू 5 है। ओके, तो देख चलिए हम लोग का यहाँ पर क्वेश्चन बन चुका है। सिंपल था, जैसे था आपका उदाहरण उधर उसी पर पैटर्न था, बस वहाँ
तो -1 में हो जाता था, ये प्लस में होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम 11 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं और लास्ट क्वेश्चन है, और इसका क्वेश्चन आपके बोर्ड पर आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ चुका है। चलिए देख लीजिए। पहला पूछा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। सही बात है, अब निकाल सकते हैं। tan का पूछा गया है, जो मान है क्या हुआ 1 से हमेशा कम होता है। तो देखिए, जो tan a का मान सदैव 1 कर रहा है, तो ये आपको पता है कि tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो 1 से तो कम होगा नहीं भैया हमेशा, तो ये बात कहना असत्य है। ये पहला का आंसर हो जाएगा, पहला का आंसर हो जाएगा असत्य। समझते हैं सकते हैं क्यों? क्योंकि tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, कम थोड़े है 1 से, 1 के बराबर है। यदि 1 के बराबर करता तो कुछ काम चलता, लेकिन सदैव कह रहा है इसलिए गलत है। दूसरा बोला गया है इसमें कि कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 है। चलिए हम देख लेते हैं। sec a बराबर 12/5 दिया है, इसका मतलब ऊपर कण होता है तो कण ज्यादा हो सकता है, नीचे हमारा आधार। ये सही है, सत्य है, ये सत्य हो सकता है। ठीक है, फॉलो कर रहा है। तीसरा नंबर, cos a कोण a और कोसेकेंट के लिए परिप्त संक्षिप्त है। नहीं, गलत बात है। cos के लिए कोसाइन होता है, cos के लिए कोसाइन होता है, इसलिए यह असत्य है। ठीक है, ये असत्य है। उसके बाद चौथा नंबर देखते हैं, cot a cot और एक गुणनफल। बार बार बोलते थे आपको कि cot a, यहाँ पर cot और a का गुणनफल नहीं है, ये कहना गलत बात है, इसलिए क्या है, असत्य है। ठीक है, पांचवा नंबर देखिए। पांचवा नंबर, किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा बराबर, देखिए साइन थीटा बराबर 4/3 है, तो लंब बटा कोण होता है। और आपको पता है कि कोण सबसे बड़ा होता है, और यहाँ पर ये छोटा हो गया है लंब से, ये कहना गलत बात है, इसलिए ये क्या है, असत्य है। ठीक है, यहाँ पर तो सत्य था क्योंकि कण बड़ा होता है, कण ठीक है, आधार छोटा है, ये भी सत्य, इसलिए सिर्फ दूसरा नंबर सत्य और सब गलत है। ठीक है, तो ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन था 8.1 का। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चनों को बनाइए और अपना तैयारी को जम के तैयारी कीजिए। ठीक है, और दूसरा बात, ये 8.1 हो गया। दूसरा जो हमारा 5वां वीडियो रहेगा उसमें हम लोग सीखेंगे जो हमारा त्रिकोणमिति का मान है उसको कैसे याद करें। ठीक है, और ट्रिकली। ओके, चलिए वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि बहुत सारे बच्चों के पास ये वीडियो जाए, ताकि वो भी इससे अपनी सहायता ले सकते हैं। ओके, चलिए, गुड बाय, थैंक यू।